नमस्कार, मैं पूनम अवस्थी हूं। आप देख रहे हैं RN News 24। करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही। देखिए 7/8 अगस्त की रात्रि में थाना साड़ क्षेत्र में देवसड़ गांव में एक घटना हुई थी, जिसमें दो बदमाश एक घर में घुसे थे और इन्होंने वहां पर जो दो हस्बैंड वाइफ वहां लेटे थे और उनका एक छोटा बच्चा था, उनके घर में चोरी का प्रयास किया और कुछ सामान लिया भी इन लोगों ने। और इसके अतिरिक्त उनके साथ गंभीर मारपीट की और उसमें जो पति था मुमताज़, उसकी बाद में हॉस्पिटल में जाकर के मृत्यु हो गई थी और महिला भी इसमें गंभीर रूप से घायल थी। उसी दिन परिजनों ने एक FIR लूट की धाराओं में दी थी, जिसमें तत्काल क्राइम नंबर 253/26 थाना साड़ पे दर्ज हुआ था। और चूंकि ये गंभीर प्रकृति की घटना थी, इसमें फॉरेंसिक टीम भी आई थी, डॉग स्क्वाड भी आया था। इसके अतिरिक्त सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने और हमारे सभी अधीनस्थ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और उसी दिन ज्वाइंट CP एलोज सर के निर्देशन में 7 टीमें इसमें लगाई गई थी और इस पूरे केस के अनावरण हेतु ADCP साउथ सुमित राम टेके और ACP घाटमपुर को अधिकृत किया गया था। इसके अलावा इसमें कमिश्नरेट की जो हमारी SOG की टीम है और वहाँ की जो सर्विलांस टीम है, हमारे ADCP ऑपरेशंस, इनकी जो इनकी क्राइम ब्रांच है, SOG है। इसके अलावा एक दक्षिण जोन की अलग से एक SOG इसमें गठित की गई थी, जिसमें दक्षिण जोन के करीब 6 सब इंस्पेक्टर और लगभग 12 कांस्टेबल इसमें लगाए गए थे और इसमें सभी टीमों को अलग अलग दायित्व दिए गए थे। कुछ लोगों को जो वहाँ पर DVR और जो उनके कैमरे गए थे, जिस कंपनी से लगे थे, उनके यहाँ से संपर्क करके उस सीन को कैसे रिक्रिएट किया जा सकता, उस बारे में जिम्मेदारी दी गई थी। कुछ लोगों को जो बिधनू की तरफ रास्ता जाता, उसके जो भी CCTV कैमरे लगे, उनकी फुटेज देखने के लिए। एक टीम को जो वहाँ से साड़ की तरफ रास्ता जा रहा था, वहाँ फुटेज देखने के लिए। इसके अतिरिक्त जो शराब की दुकानें थी, जहाँ की ये संभावना था कि इन अभियुक्तों ने घटना कारित करने से पहले वहाँ जरूर शराब पी होगी, तो शराब की दुकानों की CCTV फुटेज एकत्र करने के लिए। इसके अलावा मैनुअल, मुखबिरी, सारी चीज़ें इसमें अप्लाई की गई थी और इस पूरे केस का बहुत सफलतापूर्वक अनावरण हुआ है और आज इस अभियुक्त आशीष की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो 2 लोग शामिल थे, उसमें रानू उर्फ सुहेल, जो मूल रूप से इसके रिलेशन में इसका चचेरा भाई ही लगेगा, और दूसरा इसका दोस्त आशीष, जो दलेलपुर का रहने वाला है। इन दोनों की पुरानी गहरी मित्रता है और दोनों किसी होटल और रेस्टोरेंट में पूर्व में काम करते थे, इनकी जान पहचान थी और ये दोनों बिगड़े हुए लड़के थे और ये शराब पीना, नॉनवेज खाना इनकी आदत थी और ये छोटी मोटी घटनाएं करते रहते थे। इसमें घटना कारित करने का मुख्य जो अभी तक की छानबीन से पता चला कि इनकी 2-3 मामलों में इन दोनों परिवारों में पूर्व से ही विवाद चल रहा था, जिसमें एक तो इनका पैसे का लेन देन था, दूसरा ये रानू का आरोप था कि इसकी मां के साथ इस पक्ष ने पीछे बीते समय मारपीट की थी, उनको फ्रैक्चर भी आया था। इसके अतिरिक्त रानू ने एक बार इस मुमताज मृतक से गाड़ी मांगी थी, इसने नहीं दिया था। और इसके ऊपर सबसे बड़ी जो कारण रही इसमें, इसको ये विश्वास था कि चूंकि मुमताज सऊदी में रहा है 4-5 साल, तो इसके पास सोने चांदी होंगे, के गहने होंगे, तो इस प्रत्याशा में ये वहाँ चोरी करने दोनों गए थे। ये दोनों रात में लगभग 12 बजे के आसपास वहाँ उनके घर में प्रवेश किए और उसके पश्चात वहाँ पर इनके मकान की तलाशी करी और उसमें एक इस महिला का मंगलसूत्र और एक पायल इनको मिली। और इसमें जब उसके हस्बैंड साथ इन्होंने बहुत क्रूरतापूर्ण तरीके से मारपीट की और फिर एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी का मुंह दबा रखा था और दूसरे व्यक्ति को पकड़ रखा था। और जब रानू अंदर उसमें तलाशी लेने गया था सामानों की कि कुछ इस प्रत्याशा में कि कुछ ज्वेलरी आज मिल जाएगी, तो इसी बीच में जो आशीष था उसने ये बात बोल दी कि
रानू, इसको तो होश आ गया। तो इससे जो है महिला ने वो चीज सुन ली थी कि रानू नामक कोई व्यक्ति इसमें घटनास्थल पर मौजूद है, और उसने बाद में इस बात को पुलिस को भी बताया और मीडिया को बताया था कि इसमें रानू नामक व्यक्ति था। फिर जब उसमें और गहराई से विवेचना प्रारंभ हुई तो रानू जो है उसी दिन घटना के पूर्व शाम से ही उसका मोबाइल बंद था, वो फरार था और लगातार अभी फरार चल रहा और नहीं मिला। इसमें उसका दूसरा साथी, हम लोगों ने इसमें लगभग 400 कैमरे कुल देखे हैं। घटना के पश्चात ये करने के पश्चात फिर लोग बिधनू नहर के पास आए, फिर हाईवे से, फिर घाटमपुर और हमीरपुर में इसकी एक सिस्टर रहती थी। ये लोग वहाँ सिस्टर के यहाँ अपने गए थे, वहीं पर फिर इन लोगों ने अपने कपड़े आदि चेंज किए। इसी बीच में इन्होंने रिंद नदी में जो इन्होंने डीवीआर वहाँ से ली थी और कैमरे लिए थे। इसके बाद जो इन्होंने घटना करने से पूर्व ग्लव्स, मास्क और चाकू, पेपर कटर खरीदा था, वो सारी चीज़ें इनका कहना है कि इन्होंने रिंद नदी में एक साथ फेंक दिया था। और उसके बाद दोनों जो है घटना कारित करने के पश्चात हमीरपुर, इसकी एक बहन भैरुआ सुमेरपुर के पास रहती है, वहाँ गए थे। वहाँ इन्होंने अपने कपड़े उपड़े एक रिजर्व, इन्होंने एक सेट कपड़ा अलग से रख रखा था और इन्होंने वहाँ कपड़े अगर चेंज किए। वहाँ से रानू जो है अलग दिशा में चला गया और ये आशीष जो है बाइक लेकर के ये पुनः अपने घर की तरफ आ गया था। तो हमें ये फुटेज के माध्यम से क्लियर हो गया था कि इस घटना में 2 लोग शामिल हैं और उनकी तलाश के लिए फिर से 3 टीमें लगाई गई। और हमें कल रात्रि में मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि इस घटना में शामिल अभियुक्त आशीष जो है इस साड़ थाना क्षेत्र में कहीं कहीं ये घूम रहा है और कहीं बाहर जाने की फिराक में है। और इस पर जो है वहाँ चेकिंग की गई कस्बा साड़ की तरफ जाने वाली रोड पर। वहाँ पर एक बाइक आती दिखाई दी, उसको जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसने रोका नहीं, बल्कि उसने पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी 2 राउंड फायर किया, जिसमें दोनों पैरों में उसके गोली लगी है। वो मौके पे गिर गया। मौके से एक तमंचा और खोखा कारतूस और इसके अलावा जो चोरी की जो गाड़ी, जो मुमताज की गाड़ी ये लोग उससे मांग के चाबी ले गए थे, वही गाड़ी मौके से बरामद हुई है। इस प्रकार से घटना अपने आप में प्रमाणित है और ये भी प्रमाणित है कि जो सामान इस घटना में गया था वो सामान भी चूंकि बरामद हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि ये बिल्कुल वही लोग थे जिन्होंने इस घटना को कारित किया है। अभी तो उसको मेडिकल परीक्षण के पश्चात आज उसको जेल भेजा जा रहा है। और इसमें निश्चित तौर से हमारी सभी टीमों ने, इसमें सुमित राम टेके साहब जो हमारे डीसीपी साहब हैं और एसीपी घाटमपुर, ये लोग लगातार 3 रात से बिना किसी प्रकार का विश्राम किए लगातार ये लोग कैंप किए थे बिधनू थाने पर और वहीं से सारे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। इसके अलावा जो हमारी सर्विलांस की टीमें, जो हमारी सीसीटीवी फुटेज देखने वाली टीमें, इन सब ने भी लगातार 3 रात दिन इसमें परिश्रम करके इस पूरे केस को वर्कआउट किया है। और इसमें जो हमारी अधीनस्थ टीम है उसको एक 25,000 रुपये का पुरस्कार जिन्होंने फुटेज आदि देखे हैं उनको दिया जाता है। और इसमें अभी हमारा ऑपरेशन जारी है, क्योंकि अभी इसका मुख्य अभियुक्त रानू उर्फ सुहेल अभी नहीं मिला है। उसकी गिरफ्तारी के लिए और उसकी तलाश के लिए भी इसमें अलग से 3 टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।